हेलो स्टूडेंट्स, पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एमपी सेट और एपी की क्लास में, जो समाजशास्त्र और एमएसडब्ल्यू को लेकर के चल रही है। और इसमें हम शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं पढ़ रहे हैं। शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराओं में कार्ल मार्क्स का ये अंतिम लेक्चर है। जिन लोगों ने मार्क्स तुर्खीम के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाकर के एमपी सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग संघर्ष एवं सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप सब पूछ सकते हैं कि प्रश्न यहीं से बन सकता है कि वर्ग संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं और ये मालिक और मजदूरों के बीच, बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच वर्ग संघर्ष की चर्चा करते हैं। वर्ग संघर्ष यानी क्रांति होगी और उस क्रांति से समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना होगी। यही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक, चलिए देखें क्या बोलते हैं मार्क्स। सबसे पहली बात, मार्क्स का यह कहना है कि वर्गों का निर्माण हो जाता है, यानी जो औद्योगिक समाज है इसमें वर्गों का निर्माण हो जाता है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो वर्ग कौन कौन से, बुर्जुआ और सर्वहारा, ये दो वर्ग हैं कहाँ पर, औद्योगिक समाज में। और यहाँ बुर्जुआ यानी कि कौन सा वर्ग, पूंजीपति, सर्वहारा यानी श्रमिक। तो औद्योगिक समाज यानी कि जो पूंजीवादी समाज है उसकी विशेषता है कि यहाँ शोषण होगा। मार्क्स बोलते हैं कि शोषण हमेशा से ही होता आया है। तो पूंजीपति औद्योगिक समाज में क्या करता है, श्रमिक का शोषण करता है, उससे ज्यादा काम कराता है, अतिरिक्त मूल्य स्वयं के पास रखता है। मार्क्स बोलते हैं शोषण की प्रक्रिया किसको जन्म देगी, वर्ग चेतना को। यानी जब शोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वर्ग चेतना होती है। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ग चेतना दो प्रकार की है। पहली वर्ग चेतना अपने में वर्ग और दूसरी वर्ग चेतना अपने लिए वर्ग। तो जब दूसरी वर्ग चेतना यानी कि अपने लिए वर्ग, यानी सारे मजदूर मजदूर के नाम पर एकत्रित हो जाते हैं, दुनिया भर के मजदूर आपस में भाई भाई, इस प्रकार की कहना चाहिए कि नारे बुलंद हो जाते हैं, तो वो वर्ग चेतना का जन्म हो जाता है। ये वर्ग चेतना वर्गों का ध्रुवीकरण कर देती है। ध्रुवीकरण से मतलब कि एक प्रकार का वर्ग एक तरफ, दूसरे प्रकार का वर्ग दूसरी तरफ। यानी सारे पूंजीपति एक तरफ और दूसरा क्या है, सारे सर्वहारा यानी सारे श्रमिक एक तरफ। ये ध्रुवीकरण कहलाता है। यानी दो ध्रुव, यानी एक तरफ बुर्जुआ और दूसरी तरफ क्या, सर्वहारा। और जब ये ध्रुवीकरण होगा, सारे मजदूर एकत्रित हो जाएंगे, तब क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष से मतलब श्रमिक क्या करेगा, श्रमिक सारे एकत्रित हो जाएंगे और पूंजीवादियों के विरुद्ध क्रांति करेंगे और पूंजीवाद का उन्मूलन करेंगे। ये क्रांति रक्तहीन क्रांति नहीं है, रक्त सहित क्रांति है। यानी इस क्रांति में क्या होगा, खून बहेगा। वर्ग संघर्ष का स्रोत क्या है, वर्ग हितों का प्रतिरोध। देखिए वर्ग हित से मतलब क्या है, देखिए दो प्रकार के वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। दोनों के हित आपस में प्रतिरोध वाले होते हैं। पूंजीपति वर्ग के हित में यह है कि वो मजदूरों से ये बोले कि आप 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करिए, लेकिन सैलरी हम ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन ये मजदूर वर्ग के प्रतिरोध में, ठीक है। मजदूर वर्ग के हित में यह है कि वो पूंजीपति से बोले कि हम 8 घंटे के, पहले आप हमको 20,000 रुपए देते थे, अब 25,000 दो। लेकिन ये पूंजीपत के विरोध में है। तो एक का हित दूसरे का प्रतिरोधी हमेशा ही होता है, और इसलिए आपस में इनके हित कैसे हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। इसलिए मार्क्स बोलते हैं कि आज तक का इतिहास क्या रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों के हित कैसे हैं, आपस में प्रतिरोधी हैं। दो वर्ग कौन से हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। वन हु हैव्स यानी जिनके पास सब कुछ है, दूसरे हैव नॉट्स जिनके पास कुछ नहीं है। तो वर्ग हित ये आपस में प्रतिरोधी होते हैं, टकराते रहते हैं। पूंजीपति एवं श्रमिक के मध्य वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, पूंजी का अधिकार। मार्क्स का कहना है, ये आपसे पूछ सकते हैं
कि वर्ग संघर्ष किस चीज को लेकर होगा, तो पूंजी को लेकर के होगा कि भाई पूंजी पर अधिकारी कौन रहेगा। देखिए वो समाज औद्योगिक समाज था, तो पूंजी पर अधिकार किसका है, तो पूंजी पर अधिकार पहले किसका था, पूंजीपति का, और वो श्रमिक का शोषण कर रहा है। इसलिए श्रमिक जब क्रांति करेगा तो उस पूंजी पर अधिकार प्राप्त करने के लिए करेगा कि ये जो फैक्ट्री है या जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी पूंजी है, ये सब क्या हो जाए, उत्पादन के साधनों का मालिक कौन बनना चाहता है, श्रमिक बनना चाहता है कि अब हम इनको पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट, पेटी बुर्जुआ वर्ग। देखिए मार्क्स ने जो चर्चा करी है उसमें यह है कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है बुर्जुआ, ठीक है, यानी ये पूंजीपति वर्ग हो गया बुर्जुआ। फिर सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग। अब इसके बीच में मार्क्स ये बोलते हैं कि एक वर्ग और होता है, और वो बताया है मार्क्स ने पेटी बुर्जुआ। पेटी बुर्जुआ से मतलब ये हो जाता है मार्क्स का कि जो मैनेजर है, यानी जो फैक्ट्री में मैनेजर है, ठीक, मैनेजमेंट जो देखता है वो कौन सा वर्ग है, मध्यम वर्ग है। ये भी रहेगा, वो पहले भी था आज भी है। इसकी क्या भूमिका रहेगी, तो मार्क्स ने ये कहा था कि ये इनसे आकर के मिल जाएगा, यानी ये फाइनली किसमें हो जाएगा, श्रमिक वर्ग में ही मिल जाएगा, और ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, इनके विरुद्ध, बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेंगे। तो आपसे पेटी बुर्जुआ वर्ग के बारे में पूछ सकते हैं कि आखिर पेटी बुर्जुआ वर्ग क्या है, तो ध्यान रखिएगा पेटी बुर्जुआ जो है मध्यम वर्ग है, मैनेजरियल क्लास है, जो फाइनली किससे मिलेगा, सर्वहारा से। किसके विरुद्ध क्रांति करेगा, पूंजीपति के विरुद्ध। सर्वहारा का अधिनायक बात, मार्क्स से बोलते हैं कि जब क्रांति होगी तो क्या होगा, उत्पादन के साधनों पर किसका कब्जा हो जाएगा, सर्वहारा का। तो वो जो स्थिति जब उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का कब्जा हो चुका है, उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है, सर्वहारा वर्ग, वो स्थिति को मार्क्स बोलते हैं ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। लेकिन मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था ये अवस्था कैसी है, संक्रमणकालीन अवस्था है। संक्रमणकालीन से मतलब क्या है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बीच की अवस्था। क्योंकि उत्पादन के साधनों पर मार्क्स किसी का भी स्वामित्व नहीं चाहते हैं, ना पूंजीपति ना सर्वहारा। लेकिन जब क्रांति होगी तो पहली स्थिति कब आएगी, सर्वहारा वर्ग उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कर लेगा, ये सर्वहारा का अधिनायकवाद कहलाएगा। यदि आपसे प्रश्न ये पूछें कि सर्वहारा के अधिनायकवाद से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखिएगा उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा का स्वामित्व होना क्या कहलाएगा, सर्वहारा का अधिनायकवाद। लेकिन इसके बाद की अवस्था क्या आएगी कि इसके बाद समाजवाद की अवस्था आएगी, यानी इस समय उत्पादन के साधनों पर किसी का अधिकार नहीं होगा, सर्वहारा का भी नहीं होगा। तो ये अवस्था कैसी है, संक्रमणकालीन। क्रांति से क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, यानी पूंजीवाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर क्या है, पूंजीवाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, समाजवाद में। ये स्थिति क्या कहलाती है, सामाजिक परिवर्तन की स्थिति कहलाती है। तो मार्क्स बोलते हैं क्रांति से सामाजिक परिवर्तन होगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, यानी वो जो समाजवादी अवस्था है, आप उसे समाजवाद बोल दें या साम्यवाद के नाम से भी आ सकता है कि समाजवाद और साम्यवाद की जो अवस्था है ये क्या है, वर्ग विहीन समाज की अवस्था है। तो पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन। तो क्रांति खूनी होगी और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। ये जो पूरा सिद्धांत है ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, तो ये मार्क्स के जितने लेक्चर थे ये सब कंप्लीट हुए। ठीक, आप जाइए और मार्क्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन सबको आप याद कर लें। देखिए सिद्धांत कारणों से हमेशा ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है, चूंकि मार्क्स काफी महत्वपूर्ण है इसलिए उनसे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे मैक्स वेबर। ठीक, मैक्स वेबर ने कई सारी अवधारणाएं दी हैं, आपने इनको पढ़ा होगा, ब्यूरोक्रेसी में, शक्ति की अवधारणा में, धर्म की अवधारणा भी इन्होंने दी है। चलिए जल्दी ही मैक्स वेबर के साथ नए लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक आपने तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।